स्वागत है। आज हम गणित के एक बड़े मज़ेदार टूल पर बात करने वाले हैं। ये बिजनेस प्लानिंग से लेकर फैक्ट्री प्रोडक्शन तक, मतलब कई असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आता है। टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी। जी हाँ। हमारे पास एक यूट्यूब ट्यूटोरियल का सार है और हमारा मिशन है एलपीपी को समझना, यह क्या है, इसे सुलझाते कैसे हैं और हाँ, वो कौन सी खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। एलपीपी की जड़ें जुड़ी हैं लीनियर इनइक्वालिटीज से। याद है स्कूल वाला टॉपिक? शायद थोड़ा धुंधला हो। हाँ, अक्सर हो जाता है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, एक सीधी लाइन जैसे x + y = 4, इसका ग्राफ तो सिंपल है। हाँ, लाइन पर हर पॉइंट उसका हल है। सही। पर अगर इनइक्वालिटी हो जैसे x + y <= 4, तो ये सिर्फ लाइन नहीं रहती, ये एक पूरा इलाका बन जाता है। हाँ, एक रीजन। तो ये कैसे पता करें कि कौन सा वाला रीजन, लाइन के इस पार या उस पार? उसके लिए एक आसान सा टेस्ट है, ओरिजिन टेस्ट। मतलब हम इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 रखकर देखते। 0 0, अच्छा। हाँ, तो जैसे x + y < 4 में 0 0 डालें तो 0 < 4 मिलेगा। ये सही है या गलत? ये तो सही है, 0 4 से कम होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये सही है, हम ग्राफ का वो हिस्सा शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन यानी 0 0 आता है। अगर ये गलत होता, मान लीजिए 0 <-2 आता, तो हम ओरिजिन से दूसरी तरफ वाला हिस्सा शेड करते। अच्छा, ठीक है, ये समझ आया। ये तो हुई एक लाइन की बात। पर एलपीपी में तो कई सारी शर्तें होती हैं ना, कई इनइक्वालिटीज। हाँ, बिल्कुल। असली प्रॉब्लम में कई सीमाएं होती हैं। तब हम सारी इनइक्वालिटीज को एक ही ग्राफ पर बनाते हैं। एक ही ग्राफ पर? ओके। जी, और फिर वो कॉमन इलाका ढूंढते हैं जो सभी शर्तों को एक साथ पूरा करता हो। अच्छा, वो ओवरलैप वाला हिस्सा। हाँ, वही। उसे कहते हैं फीजिबल रीजन। यही हमारे सारे मुमकिन हलों का दायरा है। और एक बात और, अक्सर हमें सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही देखना होता है। मतलब x और y दोनों पॉजिटिव या 0। हाँ, क्योंकि असली दुनिया में आप -5 केक तो नहीं बना सकते। सही कहा। x > 0, y > 0 वाली शर्तें अक्सर प्रॉब्लम में छुपी होती हैं। ठीक है, तो ये फीजिबल रीजन मिल गया। अब एलपीपी का असली मकसद क्या है? मतलब ये सब करके हमें मिलता क्या है? हाँ, तो LPP का काम है ऑप्टिमाइजेशन। किसी चीज को सबसे बेहतर बनाना। बेहतर मतलब ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? दोनों हो सकता है, या तो मुनाफा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना, या फिर लागत कॉस्ट कम से कम करना, वो भी जो सीमाएं दी गई हैं उनके अंदर रहते हुए। हाँ, जैसे वो आपने केक वाला उदाहरण सोचा था। मान लीजिए आटा और घी लिमिटेड है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास 10 किलो आटा, 8 किलो घी है। केक ए में 1 किलो आटा, 2 किलो घी लगता है और 30 रुपए का मुनाफा। केक बी में 2 किलो आटा, 1 किलो घी और 40 रुपए का मुनाफा। ठीक है। सवाल ये है कि कितने केक ए और कितने बी बनाएं ताकि कुल मुनाफा Z = 30A + 40B सबसे ज्यादा हो। अच्छा, तो पहले हम इन शर्तों का ग्राफ बनाएंगे। आटा की शर्त, घी की शर्त और A > = 0, B > 0। इससे वो फिजिबल रीजन मिल जाएगा। एकदम सही। और फिर अगला कदम है उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स यानी कोनों को पहचानना। कोने वाले पॉइंट्स। सिर्फ कोने ही क्यों, बीच में कहीं क्यों नहीं हो सकता बेस्ट हल? ये एलपीपी की एक बहुत खास बात है। जब आप एक लीनियर फंक्शन जैसे हमारा मुनाफे वाला z, उसको एक पॉलीगन जैसे फिजिबल रीजन पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, तो सबसे बढ़िया हल, मैक्सिमम या मिनिमम, वो हमेशा किसी न किसी कोने पर ही मिलेगा। अरे वाह, ये तो काम आसान हो गया। मतलब बीच के पॉइंट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं, ये गणितीय रूप से पक्का है। तो बस कोनों के कोऑर्डिनेट्स a, b की वैल्यू निकालिए और उन कोऑर्डिनेट्स को z = 30A + 40B वाले फॉर्मूले में डालकर देख ले। बिल्कुल, जिस कोने पे z की वैल्यू सबसे ज्यादा आए वही हमारा जवाब है। उतने केक A और उतने केक B बनाने चाहिए। कमाल है। ये तरीका तो काफी सीधा है। पर एक सवाल, ये जो फीजिबल रीजन है, क्या ये हमेशा ऐसा बंद मतलब घिरा हुआ इलाका होता है? अच्छा सवाल है। नहीं, हमेशा नहीं। कभी कभी ये एक तरफ से खुला हुआ भी हो सकता है, अनंत तक जाता हुआ। खुला हुआ मतलब बाउंड्री नहीं है एक तरफ? हाँ, उसे अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। और यहीं पर थोड़ी पेचीदगी आती है। पेचीदगी क्या मतलब? मतलब ये कि अगर रीजन अनबाउंडेड है
तो कोने पर मिली सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू शायद असली जवाब ना हो। क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस खुली हुई दिशा में आगे बढ़ते जाने पर फंक्शन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती चली जाए या और कम होती चली जाए। अगर मिनिमाइज कर रहे हैं तो कोने वाली वैल्यू बेस्ट न रह जाए। अरे बाप रे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोने वाली वैल्यू ही फाइनल है या नहीं, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो? उसके लिए एक एक्स्ट्रा चेकिंग करनी पड़ती है, ये जरूरी है। अच्छा, क्या चेकिंग? मान लीजिए हमें लागत कम करनी है, मिनिमाइजेशन, और हमें किसी कोने पर सबसे कम वैल्यू मिली m। अब हमें शक है कि शायद इससे भी कम लागत मुमकिन हो। हाँ, तो हम एक और इनइक्वालिटी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन m। जैसे हमारे केक वाले उदाहरण में अगर वो मिनिमाइजेशन होता, मान लीजिए 30a + 40b m। इसका ग्राफिक डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन, ओके। हाँ, डॉटेड। अब देखते हैं कि क्या ये डॉटेड लाइन हमारे फीजिबल रीजन के अंदर से गुजरती है। अंदर से? हाँ, अगर वो रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट से गुजर गई तो इसका मतलब है कि m से भी कम लागत वाले हल मौजूद हैं। तो फिर कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ओह, लेकिन अगर वो डॉटेड लाइन फीजिबल रीजन के अंदर नहीं जाती, हो सकता है बाउंड्री को छुए पर अंदर न घुसे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जो कोने पर वैल्यू m मिली थी वही पक्की मिनिमम वैल्यू है। समझ गया। और मैक्सिमम के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा? तो कोने वाली वैल्यू ही मैक्सिमम है। ये अनबाउंडेड वाला केस थोड़ा ध्यान रखने वाला है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, अक्सर लोग ये चेक भूल जाते हैं। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, अगर कभी ऐसा हो कि दो अलग अलग कोनों पर सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर वो दोनों कोने फीजिबल रीजन के एक ही किनारे पर हैं, मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पर हाँ। है, तो उन दोनों कोनों को जोड़ने वाली पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। सबके सब? सबके सब। मतलब अनंत हल? हाँ, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इससे बिजनेस को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो उस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। अच्छा, और अगर वो कोने अलग-अलग किनारों पर हों, तब सिर्फ वही दो कोने ही ऑप्टिमल हल होंगे। ठीक है, तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। मतलब एलपीपी हल करने के लिए इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाओ, फीजिबल रीजन ढूंढो और उसके कोने पहचानो। फिर उन कोनों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालकर बेस्ट वैल्यू ढूंढो। और सबसे जरूरी, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो वो एक्स्ट्रा वाली चेकिंग करना मत भूलो। बिल्कुल, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तकनीक वाकई ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम की है। हाँ, ये तो है। हाँ, हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि ये तरीका मानता है कि सारी रिलेशनशिप्स लीनियर हैं, मतलब सीधी लाइन वाली। असल दुनिया में कभी-कभी चीजें इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ये मॉडल की एक लिमिटेशन है जी, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वो जो सीमाएं हैं, कंस्ट्रेंट्स, उनमें जरा सा बदलाव, जैसे हमारे केक वाले उदाहरण में थोड़ा सा आटा ज्यादा मिल जाए या कम हो जाए, हाँ, तो उससे हमारा पूरा का पूरा बेस्ट सॉल्यूशन, वो ऑप्टिमल जवाब, शायद पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि असल दुनिया के फैसलों में ये रिसोर्स और कंस्ट्रेंट्स कितने नाजुक और अहम होते हैं। सही कहा, इस पर सोचिएगा जरूर।